Hello everyone, I Poonam Nagpal welcome you all at my channel that is English by Poonam Nagpal. I hope you all are absolutely fit and fine and enjoying in your life with a positive attitude. So let's begin today's topic, that is past tense, present continuous tense and past continuous tense. So let's move to सिंपल पास्ट टेंस. अब सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा ही फ़र्क है. उसमें हमने क्या यूज़ करना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी थी और इसमें हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है. उसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था कि कहाँ सिंगुलर लगाएं, कहाँ सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाना है या फिर अकेला वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाना है. इसमें वो सब चक्कर नहीं है. ओनली एंड ओनली यू हैव टू इंसर्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट. अब हम वर्क करते हैं. कीवर्ड क्या था, थोड़ा सा याद कीजिए. दैट वाज ता था. जिस भी वाक्य के पीछे ता था आ जाए वहाँ पर आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देनी है, यानी कि वो पास्ट टेंस है. इसके साथ साथ हमें आज और भी वर्क करना है जो है 3 वर्ड्स आ, ई और ए पर. जिस वाक्य के अंत में ये आ, ई, ए आ जाते हैं वहाँ पर भी आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करनी है. वो भी पास्ट टेंस को ही बताएगा. देखिए कैसे. अब यहाँ मैंने लिखे हैं कुछ सेंटेंसेस. आया, आ लास्ट में क्या आ रहा है, आ. और यहाँ ए लास्ट में, ए. दिस वन एंड दिस वन. दी खरीदी, ई देखी, ई. आ था, रहता था. वैसे तो ये ता था के लिए लिखा है मैंने, था, यानी आ भी कह सकते हैं. आ, ई, ए. इनको और माइंड में सेट करना है हमें कि जहाँ ये वर्ड्स हमें दिख जाते हैं आ, ई, ए, वहाँ हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देनी है. अब देखिए कैसे. इसमें पहले सब्जेक्ट को देखते हैं. वह है ही. वर्ब क्या है, आया. अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आया को इंग्लिश में कम, केम, कम. सेकेंड फॉर्म इज़ केम. ही केम late at night. Second one is हम बाजार गए. हम is we. गए, go, went, gone. Second form is went to market. Third is मैंने पुस्तकें खरीदी. मैंने is I. खरीदी is buy, bought. Second form is bought. BOUGHT. I bought. पुस्तकें इज़ बुक्स. ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में डालते जा रहे हैं. उसने मूवी देखी. उसने ही देखी. सी वॉच हम कर रहे थे, पहले भी हमने ये डिफरेंस किया हुआ है सी और वॉच में, तो यहाँ क्या लगना चाहिए, वॉच. वॉच की सेकेंड फॉर्म वॉच्ड. ही वॉच्ड अ मूवी. नेक्स्ट वन इज़ वह शहर में रहता था. पीछे था मिल गया है हमें. ही रहना को क्या कहते हैं, लिव्ड. ही लिव्ड इन अ सिटी. सो दिस वॉज पास्ट टेंस. जैसा हमने टेंसेस पार्ट 2 में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात की थी, उसी तरह से आज हम इसके भी वो सब बनाएंगे. अफर्मेटिव आप सबको पता है कि ये सब जो लिखा हुआ है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है. नेगेटिव में हमने क्या ऐड करना होता है, नोट ऐड करना होता है. और वो कौन से प्लेस पर ऐड करना होता है, थर्ड नंबर पर. थर्ड नंबर के लिए हमने प्रेजेंट टेंस में डू और डज को लिया था सेकेंड नंबर पर डालने के लिए, और इसमें क्या लेंगे हम, डिड लेंगे, डिड. और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म मिलती थी तो वो एज इट इज़ लिख दी जाती थी. अब यहाँ हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल रही है तो हमें इसको दोबारा से फर्स्ट फॉर्म बनाना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही केम लेट एट नाइट. वह रात को देर से आया. अब हमें कहना है वह रात को देर से नहीं आया, तो हम इसे कैसे कहेंगे, ही डिड नॉट कम लेट एट नाइट. यहाँ हमने केम नहीं बोलना, हमने कम बोलना है. फर्स्ट फॉर्म डू, डज, डिड जहाँ पर भी होंगे वहाँ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है उसके साथ. तो इसका आंसर क्या आएगा, ही डिडंट भी कह सकते हैं. डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डिडंट. ही डिडंट कम लेट एट नाइट. वी डिडंट गो टू मार्केट. आई डिडंट बाय बुक्स. ही डिडंट वॉच अ मूवी. ही डिडंट लिव इन अ सिटी.
अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें उधर डू डस को बाहर लेकर आए थे तो इसे डिड में बाहर ले आएंगे। डिड को बाहर लाकर पीछे सिर्फ क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। डिड ही कम लेट एट नाइट, डिड वी गो टू मार्केट, डिड आई बाय बुक्स, डिड ही वॉच अ मूवी, डिड ही लिव इन अ सिटी। पीछे क्वेश्चन मार्क, दैट वॉज interrogative sentence. Now move to negative interrogative sentence, that is didn't he come late at night, didn't we go to market, didn't I buy a book, did he watch a movie, didn't he live in a city. That was complete simple past tense. Now let's move to present continuous tense and past continuous tense. कॉन्टीन्यूस वर्ड आपको जहाँ पर भी दिखाई देता है वहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing तो लगाना ही लगाना है, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हो। तो यहाँ पर कॉन्टीन्यूस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में अगर ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है तो इज़-एम-आर के प्लेस पर वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हो जाएगा। मैंने ये बॉक्सेस भी बना दिए हैं, इन बॉक्सेस में लिख दिया है कि आई के साथ हम m लगाते हैं, ही शी इट के साथ इज़ लगाते हैं, वी दे यू के साथ हम आर लगाते हैं। सेम इन द केस ही शी इट के साथ वॉज लगेगा जब पास्ट टेंस की बात हो रही होगी, और वी दे यू के साथ वर लगेगा। अब हम पहले भी बात कर रहे थे हमारे टेंसेस पार्ट 2 में कि कीवर्ड्स क्या रहते हैं, रहा था, रहे थे, और रही थी, और रहा है, रहे हैं, रही है। तो उसी पर हम वर्क करेंगे। जैसे हम बाज़ार जा रहे हैं, हम वी आर गोइंग टू मार्केट, या फिर वी वर गोइंग टू मार्केट। और अगर हम इसे नेगेटिव बनाना है तो क्या कहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वी वर नॉट गोइंग टू मार्केट, वी वर नॉट रीडिंग अ बुक, वी वर नॉट डांसिंग, वी वर नॉट लिसनिंग टू द म्यूज़िक। अब हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या करना होगा, इज़-एम-आर को बाहर लेकर आना है या फिर वाज वर्ब को बाहर लेकर आना और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। टेक सम एग्जाम्पल्स, जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, इज़ शी रीडिंग अ बुक, she is not reading a book, isn't she reading a book। ये इसके चारों पार्ट्स हो गए। सेम इन द केस she was writing a letter, she was not writing a letter, was she not writing a letter, wasn't she writing a letter। तो ये हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव टेंसेस। So this much was enough. I think this is enough for today, and tomorrow we will discuss another topic, that is present perfect tense और past perfect tense। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी वीडियोस मिस ना हो और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।